एक चीज़ नोटिस करी, ये सारे बड़े लोग कोई से भी इंडस्ट्री के, कि ये कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। 100% करते हैं। क्या ये सारे पेट एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, ये रेगुलरली कुछ रेमेडीज में इस्तेमाल होते हैं? दैट इज पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। उसके 36 पीछे गुण जो मिलाते हैं वो ऑथेंटिक इतना आपके हिसाब से नहीं मेरे लगता? हिसाब से नहीं है। फर्टिलिटी के इश्यूज हैं अगर किसी को, क्या इसके लिए कुछ रेमेडीज होती है हमारे पास? बिल्कुल होते हैं। क्या शिव शंभू, शिव जी का कहीं पे किसी चीज़ के लिए क्या रेमेडी के लिए सजेशन दिया जाता है कि आप शिव जी का जाप कीजिए या कुछ ऐसा? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं में गंगा जी हैं। जी। तो चंद्र को भी शिव जी के साथ जोड़ा जाता है। हेलो एवरीवन। वेल 2025 आ चुका है और आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि लाइफ में अगर आपको पैसा कमाना है, अपना बिजनेस देखना है, किसी चीज़ से अगर आप परेशान हो कि भाई कोई तो रेमेडी बता दें कि किस प्रकार से हमारे बीच में ये प्रॉब्लम चल रही है अराउंड सर्टेन एस्पेक्ट, उसकी कोई रेमेडी बता दें किस तरह से इस चीज़ों से निकल सके। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो मैं आपके लिए सबसे परफेक्ट गेस्ट को इन्वाइट कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आपने ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल पे तो देख ही लिया होगा, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस यू मनदीप चौहान जी, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी आपने इनको बहुत सारे वीडियोस एंड पॉडकास्ट में देखा होगा। सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट बिकॉज एवरीबडी नोज ही इज एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू एनी एस्पेक्ट अराउंड रेमेडीज कोई भी चाहिए तो वो एक्सपर्ट है। तो कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल। और आज कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों को स्पेसिफिकली दो एस्पेक्ट, मेरा इंटेंशन आपको बुलाने का था, पैसा, बिजनेस, रेमेडीज, ये तीन। और मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, अपनी टीम को बैठाया तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे बेस्ट इंसान तो यही है, तो आपको ही क्यों नहीं बोला? तो मैं पूरा स्ट्रेट टू द पॉइंट शुरू करना चाहता हूँ। पैसा ऐसी चीज़ है जो आज के समय पे हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। बट ऐसी क्या चीज़ होती है जो पैसे को एक्चुअली अट्रैक्ट करे? व्हाट अट्रैक्ट्स मनी? देखो, मनी की जो रिक्वायरमेंट है इन नॉर्मल लाइफ, अगर हम बात करें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी चीज़ है, मनी की इंपॉर्टेंट ब्रिज है इन एवरीथिंग। कुछ भी हो आपकी लाइफ में, मतलब अगर आपके घर में अगर पैसा नहीं है तो रिलेशन भी नहीं टिकते। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए प्लैनेटरी कंडीशन की बात थोड़ी ज़्यादा करूँगा। तो कुंडली की कंडीशंस में ना, देखो मल्टीपल पेरेंट्स हैं, किसी भी एक पेरेंट का कभी भी सिंगल रूल नहीं होता जब भी हम किसी भी इवेंट को करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन को अगर ट्रैवल भी करना है तो उसको कार भी चाहिए, उसको ड्राइवर भी चाहिए, उसको उसमें फ्यूल भी चाहिए, देन मल्टीपल थिंग्स, उसमें रास्ते में टैक्सीज भी पे करेगा। तो अभी पेरेंट्स स्टेप बाय स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेम वे इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो वी हैव 7 प्लैनेट्स एंड 2 शैडो प्लैनेट्स। शैडो प्लैनेट्स आर राहु एंड केतु। जो राहु और केतु हैं प्रॉब्लम के प्लैनेट्स होते हैं दोनों। और वीनस जो होता है दैट इज योर इनकम, और जो मून होता है दैट इज योर कैश फ्लो। मून जो होता है वो क्या होता है? क्या कैश फ्लो है, ठीक है। अब ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर ये 2 प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में ठीक है तो यही प्लैनेट्स 2 हैं जो आपके लिए पैसा अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि कैश का फ्लो कैसे रहेगा आपके लिए, 2 प्लैनेट्स हैं। अगर ये 2 प्लैनेट को देखा जाए, यही अट्रैक्ट करेंगे, यही फ्लो करेंगे, यही आपकी कुंडली में सेविंग्स क्रिएट करेंगे। और प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों प्लैनेट अगर आपस में जुड़े हो तो सेविंग नहीं होती। तो ये दोनों प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद भी आपस में नहीं जुड़ने चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर जुड़ गए तो सेविंग नहीं होगी। इट इज़ जस्ट दैट। अगर आपको थोड़ा टेक्निकल समझना है इस चीज़ को कि एस्ट्रोलॉजी की साइंस में क्या है, अगर आपकी इनकम या पैसा वीनस है तो चंद्र पानी का कारक है। तो पानी का एक सिंपल नेचर होता है कि जिस चीज़ के ऊपर भी डालोगे वो बह जाएगी। तो वो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन इसलिए सेविंग नहीं होने देता। ओके, इंटरेस्टिंग। मुझे एक चीज़ बताइए कि कुछ लोगों को हम देखते हैं जो पैसे की जब बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं, राइट? मेहनत भी करते हैं और पैसा भी बहुत कमाते हैं। वहीं पर मैं कुछ लोगों को देखा है जो अक्सर ये कहते हैं कि यार हमने ना लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बट कभी वो पैसे नहीं कमा पाते हैं। फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू अंडरस्टैंड कुछ लोग क्या सही करते हैं और कुछ लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है। इसको ना बिफोर गोइंग टू द एस्ट्रोलॉजी पार्ट, एक छोटा सा माइंडसेट की क्लैरिटी देना चाहूँगा। नॉर्मली क्या चीज़ है, देखो आपके लिंक पे बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम पे स्टार्टअप्स में हैं या अच्छे बिजनेस रन कर रहे हैं, सीआर्स में उनकी टर्नओवर है। अगर किसी कॉमन बंदे को अगर ये चीज़ पूछी जाए, या किसी बिजनेसमैन को अगर ये चीज़ पूछी जाए कि इस टाइम पे आप 50 लाख रुपये यहाँ डालो और इतनी देर में ये 5 करोड़ हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा उस कंडीशन में? बंदा बोलेगा कितनी देर में हो जाएगा, 3 महीने, 6 महीने। और यही चीज़ किसी कॉमन बंदे को पूछा जाए जिसके पास 5 करोड़ की सेविंग है, वो बोलेगा डूब तो नहीं जाएगा। माइंडसेट। और ये देता है मून। जो माइंडसेट है ना आपके लिए, उसका पॉजिटिव होना और आगे के गोल्स को क्लियर होना मीन्स आप कंफ्यूज हो इस चीज़ में और आप नेगेटिव हो इन दिस थिंग।
ये पहली चीज़ है। आप प्लेनेट को साइड पे छोड़ दो, आप थॉट प्रोसेस पहले पॉजिटिव करो, सबसे पहली चीज़। सेकेंड थिंग है, जब प्लेनेटरी कंडीशन पे अगर हम बात करते हैं, जो बंदा सारी उम्र मेहनत करता रहता है, पैसा बिल्कुल नहीं आता, हमारे 3 ग्रह इंपॉर्टेंट ही होते हैं। एक जो लक हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो, सेकंड होता है हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है वो, तीसरा होता है जो हमारा फ्रूट होता है, यानी कि जो पैसा आता है हमारे पास वो। अब इन तीनों चीज़ों को अगर प्लानिटरी कंडीशन पे समझना है तो जुपिटर इज योर लक, सैटर्न इज योर प्रोफेशन एंड वीनस इज योर मनी, फ्रूट। अगर ये 3 ग्रह अगर आपकी कुंडली में, 3 प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में केतु से खराब होते हैं, राहु से खराब हो जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप कुंडली में कितनी भी चीज़ें कर लो, अपनी लाइफ में कितनी भी चीज़ें कर लो, वो चीज़ें हमेशा खराब रहेंगी, आप उतना राइज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली में ऐसी कंडीशंस होती हैं बट स्टिल दे राइज। उस कंडीशन में क्या चीज़ें होती हैं कि कोई भी पर्सन जब नेचुरल वे में रेमेडीज करता रहता है या रेमेडीज हो रही हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो प्लैनेट सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। इसको इजी भाषा में अगर समझना है, जब बच्चा रो रहा होता है, उसको भूख लगी है, तो वो दूध पी के शांत हो जाएगा, या उसको जो टॉय चाहिए वो उसको लेकर शांत हो जाएगा, तो उसको और किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं है। ग्रह जब खराब होता है आपके लिए, या तो वो आपके ऊपर इम्पेक्ट करेगा, या अपने जिस ग्रह को खराब कर रहा है उसके रिलेटिव पे करेगा, या उसकी चीज़ों पर करेगा, लेकिन आएगा तो जरूर, फॉर श्योर करेगा। ठीक है। कॉमन पर्सन की लाइफ में सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो ना तो उतना पैसा स्पेंड कर पाता है रेमेडीज के लिए, ना वो उतना टाइम स्पेंड कर पाता है, ना वो एस्ट्रोलॉजी को उतना ज़्यादा सीरियसली ले पाता है। अब दूसरे बंदे में डिफरेंस क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई भी बंदा है जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, केतु की रेमेडी की बात कर लेते हैं। लेट्स से कोई भी पर्सन रेगुलर बेसिस पर स्ट्रे डॉग्स को फीड करता है, 100 कुत्तों को करता है, 200 कुत्तों को करता है, वो उसकी हैबिट है। या कोई अनाथ आश्रम में पैसे देता रहता है, या वहाँ पर डोनेट करता रहता है, ओल्ड एज होम में करता रहता है, ये रेमेडीज है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में किसी पर्सन को अगर पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, या किसी को कुछ फ्राइड लेके दे दिया है, ये सब चीज़ें रेमेडीज हैं। इवन मंदिर जाना भी रेमेडी है, ओके ओके, इवन मंदिर जाना भी रेमेडी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में होती रहती हैं, जो आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, तब आपके ग्रह आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब आप उसके अगेंस्ट चलते हो तब आपकी स्ट्रगल बढ़ती है। ओके तो ये चीज़ें कॉमन चीज़ों में होती है। ओके ओके। हाँ। तो एक जो बड़ा इंसान है, आपका ये कहने के तात्पर्य ये है कि एक बड़ा इंसान, क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था, जेपी मॉर्गन का शायद वो कोट था कि एनीवन कैन बी करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये सारे बड़े लोग भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। 100% करते हैं। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कुछ कि कोई से भी इंडस्ट्री के, कि ये कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं बहुत ठीक है। फॉर्मली जी। इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? फेसबुक। करेक्ट। ठीक है। फेसबुक का आपने कलर नोट किया? ब्लू राहु का कलर है। फेसबुक का न्यूमरोलॉजी कभी नोटिस किया? 4 पे है। अभी उसने मेटा पे चेंज किया, उसका साइन दिया उसने इन्फिनिटी 8, मतलब कोई बंदा बाहर ही ना निकल पाए। साइंस हैं, कलर्स हैं, मेटा इज अगेन ब्लू, तो वो कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंगली वो 5 पर लेकर आए, मतलब प्रॉपर कमर्शियल। तो वो कंडीशंस क्या है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो भी चीज़ें हम लाइफ में करते हैं, जो भी बंदा राइज कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो साइंसेस हैं। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी लाइफ में, और कुछ भी नहीं है। एक पीक टाइम हर किसी की लाइफ में आता है। आप उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वास्तु है, नहीं है, सारी चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, बिकॉज वो कुंडली सपोर्ट कर रही है आपकी उस टाइम पे उन चीज़ों के लिए। जैसे होता है ना, एक दिन में मान लो किसी बंदे के 50 लाख रुपये कमा रहा है, वो एक टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा 50 रुपये भी नहीं होंगे एक दिन में, ये ऐसा टाइम निकल चुका होगा। दैट इज़ अ पीक टाइम, जो हर किसी की कुंडली में आता ही आता है, हर किसी का आता है। अब आप उस टाइम पे जॉब पे हो तो कुंडली का दोष नहीं है। वाओ। तो आपका ये कहना है कि कुंडली जो हम देखते हैं, यूजुअली हमारे देश में सिर्फ शादी के समय पे ये ज़्यादा देखा जाता है। बचता फिर भी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे को इस चीज़ से समझना है, काफ़ी लोग ये चीज़ कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल। आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे? 200%। ओके। बट फिर मेरा इस पे दूसरा सवाल ये है कि जब सब कुछ लिखा हुआ है, हाँ। हम इसको, अगर मान लीजिए किसी केस में लिखा हुआ है कि तुमको कष्ट मिलना है, तो क्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप इसको बता सकें। मान लीजिए किसी की कुंडली में ये लिखा ही हुआ है, कुंडली में, कि आपके जीवन में तो लिखा हुआ है कि आप 40 वर्ष तक आपको फाइनेंशियल इश्यूज होने ही है। बिल्कुल ठीक है। क्या विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम इस पे कुछ रेमेडीज निकाल सकते हैं? ठीक है, मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक।
देखो, जब कंडीशन स्ट्रगल की आती है, किसी भी चीज़ की आती है, एस्ट्रोलॉजी हेल्प कैसे करती है? लेट्स से आप इमेजिन करो कि आप किसी अंधेरे रूम में खड़े हो, फुल डार्क रूम है, और आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप डोर फाइंड आउट करो, लाइट कोई भी ऑन नहीं है, तो कितना इजी होगा आपके लिए? डिफिकल्ट होगा, बहुत नेक्स्ट डिफिकल्ट होगा, बिकॉज बहुत जगह पे बजोगे, करेक्ट चोट लगेगी, चोट लगेगी, गिरेंगे, फिर चोट लगेगी। अगर मैं उसके सेंटर में 2 छोटे छोटे दिए रख दूँ, रिलेटिवली मच बेटर, मच बेटर। हो गए फिर भी अंधेरे में भी, अंधेरे में है बट तो भी थोड़ा सा बेटर, लेकिन पहुंच जाओगे ना डोर पहुंच तक, जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाओगे डोर तक। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी ऐसे हेल्प करती है, रास्ता बनाती है। ठीक है, अब देखो प्लेनेटरी कंडीशंस क्या है आपके लिए। आपका जब बर्थ हुआ, पास्ट लाइफ में जो आपने कर्मास की, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्लेनेटरी कंडीशंस आई, उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्ट्रगल्स, लाइफ में जो जो स्ट्रगल ऑफ एरियाज हैं आपकी, वो चीज़ें होंगी, जैसे रिलेशनशिप है, या जॉब है, या पैसा है, या लिटिगेशंस हैं, लॉट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, वो चीज़ें आपके स्ट्रगलफुल रहेंगे। अब एस्ट्रोलॉजर ये नहीं करता है कि आपको ये चीज़ दी, ये बहाया, ये दबाया और वो चेंज हो गया। इट्स नेवर लाइक दैट। इट इज़ जस्ट दैट कि जो प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, हम उसको एनहेंस करते हैं, उसकी रेमेडीज करते हैं, जो आने वाला टाइम है उसकी प्रोबेबिलिटी को जज करके, उसको डी कोड करके, उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर आज की डेट पे अगर इतनी चीज़ है कि अगर आप बाहर जाओ और आपका अरेस्ट होना है, एग्जाम्पल XYZ किसी भी चीज़ पे, रेमेडी करोगे वो चालान कट के बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओ लिटिगेशन फिर भी हुआ है, लेकिन आप उस चीज से निकल गए, नेविगेट कर लिए। राइट। हॉस्पिटल जाना, ICU की एडमिशन हो रही है, मान लो घुटने पे चोट लगेगी, स्टिचेस लग के बाहर आ जाओगे। ठीक है, करेक्ट। एग्जाम्पल है, इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट हम चेंज कर सकते हैं, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। ओके। तो बहुत लोग ये जो बोलते हैं ना कि तुम कौन सा भगवान हो, ये होगा वो होगा, वो नहीं होता, कोई भी नहीं होता। फेलियर्स हर इंडस्ट्री में है जी, हर इंडस्ट्री में है। 10% का डिप हर जगह पर होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे कोई भी फील्ड हो। ठीक है। और वो पास्ट लाइफ कर्मास है आपके, कि इस टाइम पे आपकी ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा हैं, उसको क्लियर करने में सो एंड सो टाइम लगेगा ही लगेगा। समटाइम 43 डेज होते हैं, समटाइम 60 डेज होते हैं, समटाइम अभी करो 1 घंटे में रिजल्ट मिलता है। तो वो होती हैं चीज़ें। मैंने 10-10 मिनट में रिजल्ट भी देखे। वाह, 10 मिनट में? बिल्कुल देखें 10 मिनट में रिजल्ट। आपने इतने प्यारे तरीके से समझाया। मेरे को 2 सवाल हैं, पहले मैं एक एक करके पूछता हूँ। हमारे काफ़ी व्यूअर्स स्टॉक मार्केट वाले हैं जी। और ऐसे मैं 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ। पहला, क्या एस्ट्रोलॉजी को समझने के बाद स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है? इफ यस, कैसे? थोड़ा सा इसको बताइए। 200% बनाया जा सकता है। देखो, जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो पैरेट से कनेक्टेड है। सॉरी। तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास? एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट फॉर्म है, जिसको हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ कैलकुलेशंस के वेज हैं, जिसमें नक्षत्रास को लिया जाता है, नक्षत्र के आगे चरण होते हैं, उनको लिया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली 10-10 मिनट्स की, 1-1 मिनट की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। कौन से मिनट पे कौन सा सपोर्ट जनरेट होगा आपका, और किस टाइम पे मार्केट गिरेगी, ये सब चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, एवरीथिंग। और जिसको ये चीज़ पूरी तरह से आती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ही कैन जनरेट एनी अमाउंट ऑफ मनी एनी डे। हाँ, कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने लास्ट के एक पॉड में 28 अक्टूबर बोला था कि मार्केट गिरेगी, वो गिरी है। वाह वाह, ओके। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि इसका एक दूसरा फ्लिप साइड में देखता हूँ। शेयर मार्केट में 90 से ज़्यादा % लोग नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या एस्ट्रोलॉजी के पास इसके लिए भी कुछ रेमेडी होता है? हाँ, होता है, बट देखो कुछ प्लेनेटरी कंडीशंस है, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। तो उनके लिए आप, अगर हमको कुछ निकालना है भाई, उसको पैसा बनाना है, इनके लिए कोई दूसरा रेमेडी तो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, रास्ता चेंज करना पड़ेगा, मंजिल वही है। वाह, ओके, वाह। रास्ता चेंज करना पड़ेगा, मंजिल वही है, एट द एंड पैसा बनाना है, पैसा बट आपको रूट अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ होती है। प्लेनेटरी कंडीशंस में 5th हाउस में जिसके भी केतु है, मून है या सैटर्न है, 3 ग्रह 5th हाउस में हो किसी की भी कुंडली में, और अगर 8th हाउस में मरकरी हो, वीनस हो, केतु हो जी, इन तीनों में से कोई भी ग्रह हो यहाँ पर। अच्छा, 8th हाउस में मून भी, ठीक है। चारों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, चारों बैठे हो किसी भी कंडीशन में, ऐसा बंदा अपनी लाइफ में जो मर्जी कर ले, वो शेयर मार्केट से 1 रुपया नहीं कमा सकता। मेजर लॉसेस होंगे थर्सडे और फ्राइडे। वाह, ओके। कुछ भी कर ले वो, ये बंदा नहीं कमा सकता। ठीक है। ठीक है, यही बंदा अगर स्विंग ट्रेडिंग में चला जाए, स्विंग में चला जाए, पैसा कमा लेगा। SIP में चला जाए, कमा लेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, पैसा कमा लेगा। बट इंट्राडे में नहीं कमा पाएगा। इंट्राडे में बर्बाद हो जाएगा, घर तक बिक जाएगा। आप लिख के ले लो, जिनको लॉसेस हैं आप उनकी कुंडली चेक करके देख लो, सबको होगा ये चीज़।
ठीक है। अब क्या है, आप किसी भी बंदे ने अपना काम बंद किया नॉर्मली, फुल 3 साल लगाए, 2 साल लगाए, इसको समझने में पैसा बर्बाद किया, टाइम स्पेंड किया। अब बंदा बोलता है कि मेरे पास काम तो कोई है नहीं, अब एक्सपर्ट हो गया हूँ, समझ सब आता है, किसी को बोलूँ वो पैसे कमा लेता है, मैं लगाऊँ तो मेरा उसी में डूब जाता है। यही कंप्लेंट होती है सबकी कॉमनली, है ना। तो उस कंडीशन को करना क्या चीज़ है, आप उसको एडवाइज़र बनो उस चीज़ के, और उसको एडवाइजरशिप में लो उस चीज़ में। अच्छा, ओके, ओ ओके, रास्ता चेंज किया है हमने, मंजिल वही है। मंजिल वही है जी। अब दोनों कंडीशन में क्या चीज़ है, ऐसा बंदा अगर किसी को प्रिडिक्ट करता है या किसी को ये बोलता है कि ये टिप है या XYZ चीज़ ऐसी है, जी। तो आप इसको इस तरह से करोगे तो आपके लिए ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसा बंदा अगर किसी को एडवाइस देता है तो उसकी एडवाइस हमेशा काम करेगी, जो प्लानेटरी कंडीशन मैंने बताई है। अब जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो सिर्फ इस चीज़ को नोटिस कर लें, आपकी जेब से पैसा लगे, आपके अकाउंट से पैसा लगे, या आपके कहने पर किसी ने पैसा लगाया, यानी कि आपके अकाउंट को कोई और मैनेज कर रहा है, वो डूबेगा ही डूबेगा। आप किसी को एडवाइस कर दो, आपका कोई लेन देन नहीं है उस चीज़ में, उस पैसे में, वो राइज हो जाएगा। आप एग्जिट करो, साथ में ही शेयर बूस्ट हो जाएगा एकदम से। ओके, प्लानेटरी कंडीशन इतनी ज़्यादा मैटर करती है सर। तो एक बात बताइए, प्लानिटरी कंडीशंस देख के जो आप बता रहे हैं, जितना मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ, हम्म। क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं लाइफ में, ठीक है, क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो ये प्लानिटरी कंडीशंस और एस्ट्रोलॉजी को समझ के ये पैसा जल्दी कमा सकता है? सर छोटा है काफ़ी अमाउंट, 1000 करोड़ चलिए। कमा सकते हैं। जल्दी कमाने के पीछे आपको राइट स्टेप लेने पड़ेंगे, राइट टाइम पर लेने पड़ेंगे, राइट प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, राइट रेमेडीज करनी पड़ेंगी। देखो कोई ग्रह आके ना आपको ये नहीं करेगा कि आज की डेट पे आप ये उपाय कर दो और बैग गिर गया नीचे आके, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका रास्ता ईजी करेंगे। जैसे आपने फॉर एग्जांपल लेट से आज की डेट पे अगर आपको ये चीज़ समझ आए कि आज की डेट पे आपका लॉस हो सकता है, तो आप उसको ना करो ट्रेड आज की डेट पे। अगर आज की मान लो कंडीशन अगर आपकी ये है कि आपको टिप आती है, आपको पता है कि आज की डेट पर आपका सो एंड सो कॉम्बिनेशन इज ऑन, और आपको आज की डेट पे बड़ा लॉस हो सकता है, तो अगर आपको पता हो आप नहीं करोगे ट्रेड उससे, है ना। तो इंस्टेड ऑफ कि 2 लाख रुपए कमाने से आप 10 लाख रुपए उसमें गवा नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट से 10 लाख बड़ा लॉस है ना, करेक्ट, तो वो आप नहीं करोगे उस दिन, इट मीन्स आपका उस दिन का लॉस बच गया। करेक्ट, ठीक है, वही जो कैपिटल आपका होगा वो नेक्स्ट टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसी चीज़ में जो आपके प्रॉफिटेबल डेज होंगे। तो कभी भी नोटिस करना, जितने भी लॉसेस होंगे, जो लोग इंट्रा डे में 3 दिन से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं वो जीरो में ही होंगे। बिल्कुल, ठीक है, किसी से भी रैंडमली पूछ लेना। करेक्ट। दूसरी चीज़ है मैक्सिमम लॉसेस जिन लोगों के होंगे वो लोग या तो ग्रीन कलर के कपड़ों में होंगे लॉस के टाइम पे, या येलो कपड़ों में होंगे। ठीक है, कलर का भी इस तरफ हर चीज का इम्पैक्ट है, मतलब हर चीज़ है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू प्लैनेट्स ओनली। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ, मैंने कभी कभी देखा है कि इस फिल्म इंडस्ट्रीज में मैं देखता हूँ तो काफी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो अपनी मूवी के नाम पे एक एक्स्ट्रा कोई लेटर लगा देते हैं, नंबर ऐड कर लेते हैं। क्या ये इसी के चक्कर में करते? दैट इज पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। ओके, न्यूमरोलॉजी काम करती है, 200% करती है, बट इट इज़ लाइक कि जैसे आपके पास एक शर्ट है, आपके पास टाई नहीं है तो दैट इज ओके, बट आपके पास टाई है, शर्ट नहीं है, तो टाई का कोई यूज़ नहीं है। वाह, समझाने का बिल्कुल बहुत सही तरीका था, गॉट इट। सो दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी। बेसिक जब तक आप क्लियर नहीं करोगे ना अपनी कुंडली में, आपके प्लैनेट अगर ठीक नहीं है तो देयर इज नो यूज ऑफ एनीथिंग। पर मेरा ना दिमाग में एक सवाल आ रहा है एस्ट्रोलॉजी को लेके, कुंडली को लेके। आपने बताया कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, मैं आपके उस पार्ट में जाता हूँ, रिलेशनशिप वाला आपने एक शब्द यूज किया था जी। मुझे एक चीज बताइए, आज के समय पे हम देखते हैं काफी सारे लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी पंडित ने कुंडली मिलाई थी, क्योंकि हमारे देश में तो ये काफी प्रचलित है। बिल्कुल है। तो जब कुंडली मिल गई, कितने गुण मिल गए उनके, उसके बाद शादी हुई, तो फिर ये चीज क्यों हो रही है? क्या गड़बड़ हो जाती होगी आपके हिसाब से? ठीक है, देखो गड़बड़ की कंडीशन जो है ना, जो एक टिपिकल मेथड जो चलता आ रहा था 36 गुण वाला, मैंने अपनी जो मेरी एनालिसिस है या जो प्रैक्टिकल मैंने किया है, मुझे वो मेथड इतना ऑथेंटिक नहीं लगता। उसके 36 गुण जो मिलाते हैं वो ऑथेंटिक इतना आपके हिसाब से नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि 36 गुण मिलने के बाद भी डिवोर्स हैं, 36 गुण मिलने के बाद भी एक दूसरे की कोई बात नहीं सुनता, इनकाउंटर्स होते हैं, रिलेशनशिप आपस में, सेक्सुअल रिलेशन भी जीरो है। तो 50 चीज़ें हैं 36 गुण में। मैं तो बोलता हूँ 36 गुण सारी लाइफ सुन समझते हो ना आप, एनेस्थेसिया लगा के जो होता है। तो कंडीशन क्या है मेरे हिसाब से, जो प्लैनेटरी कंडीशन होती है ना, आप देखो रूट पे जाओ कि रूट क्या है किसी भी चीज़ की। आपके फील्ड की बात करते हैं जी, अगर मार्केट की बात करें तो उसको सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट क्या करता है? न्यूज़। करेक्ट, खबरें।
है ना, वही करती है ना कि यहाँ पे ये हो गया तो ये गिर ये गया, बन गिर गया, यहाँ हो वो तो वहाँ उड़ बिल्कुल, गया, correct, बाय डिफॉल्ट होता है वो correct, चीज़, ठीक है। उसी से सारी चीज़ें अप एंड डाउन जाती हैं, कोई भी आपका सेगमेंट है उसमें, ठीक है। ठीक है। सेम कंडीशन में हमारी कुंडली में रिस्पॉन्सिबल ग्रह होता है शुक्र हमेशा। जब किसी की शादी होती है, मेल इज ऑलवेज मार्स एंड फीमेल इज ऑलवेज वीनस। ओके, ये दोनों ग्रहों के साथ जब भी वेल प्लैनेट जुड़ेंगे तब प्लैनेटरी कंडीशन में प्रॉब्लम आएगी आएगी। टिपिकल मेथड में सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। ओके, अब कर लो इसको मैनेज पहले। अब हो गया मैनेज। अब तो ये दो जो प्लैनेट्स हैं मार्स एंड वीनस, इनके बीच में जब भी एनिमी आएगा प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अगर दोनों के साथ केतु जुड़ गया डिवोर्स गारंटेड होगा। दोनों के साथ अगर केतु जुड़ गया तो डिवोर्स गारंटीड हो। 36 के 36 गुण मिल रहे होंगे, स्टैम्प तो पेपर भी? पे लिख के ले लो। हाँ, लिख के ले लो आप, वाओ, ओके, ठीक है। टिपिकल मेथड में क्या होता है, 7th लॉर्ड देखते हैं, 7वां घर कहाँ पे, 7वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन सी कंडीशन में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है। तो वो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आज की डेट पे काम नहीं करती। उसके पीछे रीज़न है, जो लाइफ का जो स्पैन है, जो लाइफ की जो आज की डेट पे जो स्पीड है या जो जिस पेस पे हम लोग काम करते हैं। आप देखो पुराने ज़माने में 10 घंटे की नींद आराम से होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, घरों में ज़्यादा फालतू की बातें नहीं होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, डाइट्स अच्छी होती थी और लाइफ लंबी होती थी, स्ट्रेस फ्री लाइफ होती थी। अब आज की डेट पे कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस फ्री नींद ले रहे हैं, या 5 घंटे से नींद कितने लोगों की ज़्यादा है? मेरे ख्याल से 10% लोग होंगे जो 5 घंटे से ज़्यादा की नींद लेते हैं, ठीक है। तो किसी की भी शक्ल से आइडिया लिया जा सकता है कि आपको नींद आती है कि नहीं आती है। अगर ये सब चीज़ें तेज़ हो गई हैं हमारी लाइफ में तो वाई नॉट प्लैनेट्स, वाई नॉट प्लैनेट्स, ठीक है। आप 4 घंटे के सफ़र के लिए आप 55 मिनट की फ़्लाइट प्रेफर करोगे 400 किलोमीटर के लिए, आप वहाँ पे 6 घंटे ट्रैवल नहीं करोगे बाय कार। सेम वे अगर आज की डेट पे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि दुबई जाना है और गवर्नमेंट यहाँ से कोई भी मान लो कि अंडर द सी कोई ट्रेन चला दे, यू विल नेवर प्रेफर। क्यों? बिकॉज टाइम ज़्यादा लगेगा उस चीज़ में। इन एनी केस एडवेंचर्स वगैरह ट्राई करने के लिए या वैसे घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए यू कैन ट्राई वंस, बट उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप अपने डेज ख़राब करोगे, अपनी इनकम ख़राब करोगे। तो अगर आपको जाना भी है वहाँ पर तो वैसी कंडीशन में आप कभी एक बार हुआ एन्जॉयमेंट के लिए चले गए, अपना ट्रेन के थ्रू आप चले गए, लेट्स से स्टार्ट होती है। तो दूसरी कंडीशन में अगर आप उसमें जाते भी हो तो आप अपना यहाँ पर बिजनेस का लॉस करके जाओगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। आप एक दिन पूरा वेस्ट करते हो, बाकी चीज़ें होंगी आपकी, बिजनेस ख़राब होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, प्लस एक दिन से बहुत सारी चीज़ें आपकी पीछे हो जाएंगी, आपकी लाइफ पीछे हो जाएगी। तो दैट्स वाई यू विल प्रेफर फ्लाइट ओनली, फाइन। अब प्लानिटरी कंडीशंस क्या चीज़ें हैं? शादी आज की डेट पर लेट हो रही है, बच्चे जल्दी चाहिए, प्रमोशन जल्दी चाहिए, घर जल्दी चाहिए, और आगे की लाइफ के इवेंट्स भी हमें फास्ट चाहिए, ठीक है। आज की डेट पर मैं आपको एक केस सुनाता हूँ। मेरे दिल्ली के एक क्लाइंट, 23 साल उम्र लड़की की, शादी हुई, सिर्फ एक ही विश कि मुझे एक ही बार 2 बच्चे करने हैं, पहले साल में ही करने हैं, एंड देन आई विल फोकस ऑन माई करियर। IVF करवाया, 2 बच्चे हुए, 24वें साल में फ्री, अब अपने फोकस कर रही है करियर पे। 23वें साल कोई एज है IVF की? 23वें साल में। तो आप ये सोचकर देखो कि लोगों का थॉट प्रोसेस कितना फास्ट हो गया इन सब चीज़ों ये तो पे। बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए 23 की एज। 23 की एज में, ठीक है। चलो वो लक हो सकता है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि उसको ट्विंस मिल गए उस टाइम पे जो उसकी विश थी, तो दैट्स अ सेपरेट पार्ट। बट मेरा एग्जांपल बताने का सिर्फ ये चीज़ थी कि लोग बहुत फास्ट हो गए हैं वैसी चीज़ों पर। प्लेनेट की कंडीशन क्या चीज़ है कि प्लेनेट की जो दशा सिस्टम होती है, वो जो स्पैन था वो 120 साल का था। आज की डेट पे एवरेज एज है 75 to 80, वो भी, और वो भी इफ़ यू आर लकी वहाँ पर, अदरवाइज 65 इज मैक्स। और जितने लोगों ने अभी के टाइम पे जो रिसेंट अगर हम देखें, वैक्सीनेशन हैं, बाकी चीज़ें हैं, डाइट है, रूटीन्स हैं, उनमें से बहुत सारा रिस्क है अर्ली एज में डेथ होने का। चलो वो सेपरेट पार्ट हो गया। अब प्लेनेटरी कंडीशन क्या चीज़ है कि अगर आप 120 साल को भी समझोगे दशा को, तो वो चीज़ें तो काम कर नहीं रही, क्योंकि लाइफ स्पैन कम हो गया, तो 40 साल आगे वाले तो कहीं भी नहीं जाएंगे, फाइन। तो कहीं तो वो 40 साल एडजस्ट हो रहे होंगे ना, या तो आपकी लाइफ बढ़े 120 साल के लिए कि आप उसको उतना एंजॉय कर सको या उतनी दशाएं आप फोकस कर सको, अदरवाइज आपके कर्मा फिर उतने कम टाइम में सेटल होकर डेथ कैसे हो रही है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवान ने कुछ तो किया होगा, हमारी हाइट कम की है, डाइट कम की है, सोचने का दिमाग तेज किया है, इवेंट्स लाइफ में फास्ट कर दिए, कुछ तो सोचा होगा भगवान ने, तभी ये चीज़ें आगे आ रही हैं। अदरवाइज जब भगवान राम की बात कर लें या सतयुग की बात कर लें,
इनमें हाइट्स भी डिफरेंट थी, उनके हथियार भी बहुत बड़े बड़े हाइट्स के थे, उनकी डाइट्स भी वैसी थी उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली। लेकिन आज की डेट पे सब कुछ वो हो गया है, बिल्कुल डाउन हो गया। ठीक है, आज की डेट पे किसी मेल को भी बोले ना आप कि आपको ये फिजिकल एक्टिविटी में जाना है, आपको ये उठा कर यहाँ रखना है, तो दैट विल नॉट बी देयर, वो हमेशा मना कर देगा। फीमेल्स की हाइट कम हो गई है, इतने सारे को फीमेल्स को कंसीविंग की दिक्कत आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो प्लानिटरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो चुकी हैं। लोग नहीं मानते इस चीज़ को। आने वाले टाइम पे जब ये चीज़ें समझ आएंगी कि प्लानिटरी कंडीशन चेंज हो गई हैं, तब ये चीज़ें लोगों को समझ आएंगी कि ये प्लानट इस तरीके से काम करते हैं। ना दशा काम करने वाली है, ना कुछ और काम करने वाला है, सिर्फ आपकी बर्थ चार्ट इकलौती चीज़ है जो काम करेगी, एक ही चीज़। इसीलिए वो जो लॉर्डशिप वाला जो मेथड है वो काम नहीं करता है। सिंपल है, आपके 2 ग्राम मिलेंगे तो आपको काम होगा। अगर आपने गलती से चाय में अगर नमक डाल दिया ना, तो वो नमकीन ही बनेगी, चाहे दोनों वाइट कलर के हैं। करेक्ट। ओके ओके। हाँ जी। वाओ। तो मनदीप जी, एक चीज़ बताइए, हमारे कुछ व्यूअर्स होंगे जो अभी नौकरी में होंगे बिल्कुल। और वो बिजनेस करना चाहते हैं जी। क्या, मेरे को 2 इसमें सवाल हैं। क्या इनमें इन लोगों को क्या देखना चाहिए कि अगर उनको शिफ्ट करना है जॉब से बिजनेस में, और क्या एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। बहुत लोग ना, मैंने भी कभी डीएम्स में देखा है कि सर बिजनेस चालू करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस साइड का ले, कि भाई ओके। हम कपड़े की दुकान खोल लें, सब्जी फूड का कुछ खोल लें, इस तरह से। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इन एस्पेक्ट्स पे वर्क कर सकती है? इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन। बिल्कुल कर सकती है। देखो, जब किसी का बर्थ होता है ना, तो पास्ट लाइफ से जो आपकी प्लानिटरी कंडीशंस बनी है, प्लेसमेंट जो हुई है, वो 3 तरह के प्रोफेशंस आपको हमेशा वो बताते हैं। पहली चीज़ वो होती है जो बिलो एवरेज रहती है, यानी कि हैंड टू माउथ वाली कंडीशन होती है। दूसरी होती है जो एवरेज है, रुकेगा कुछ नहीं लेकिन बनेगा भी कुछ नहीं, बनेगा भी कुछ नहीं। तीसरी चीज़ होती है अबव एवरेज, जो दुनिया में 1.7% लोग हैं जो सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं, वो होते हैं। 3 तरह के प्रोफेशंस हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जॉब से ही करोड़ों कमाए हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिजनेस में करोड़ों गंवाए हैं। दोनों तरह के लोग हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो जिस लेवल पे पैदा होते हैं उसी लेवल पे डेथ हो जाती है। तीनों तरह के लोग हैं। अब तीनों में प्रॉब्लम क्या चीज़ है या कंडीशन क्या चीज़ है, आप जिस तरह का प्रोफेशन चूज़ करेंगे तीनों कैटेगरीज में से, वैसी चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी। मोस्टली पास्ट लाइफ कर्मा को डिलीवर करना है प्लैनेट्स ने, इसलिए आप या तो एवरेज में होते हो या बिलो एवरेज में होते हो। और जितने लोग लाइफ में परेशान है बिलो एवरेज में, जितने लोग परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर ने भी कहीं बैलेंस करके चलना है हर चीज़ को। तो वो हर किसी के दिमाग में ना तो ये चीज़ डालती है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या समझनी चाहिए। तो नेचर अपना बैलेंस करके चलती है हर जगह पर। इसीलिए जब डेथ होती है सेम टाइम पे किसी और का बर्थ भी देती है वो, सेम टाइम पे। ठीक है, अब हर किसी को कुंडली के अकॉर्डिंगली बिजनेस सूट नहीं करता, हर किसी को सूट नहीं करता। इसीलिए चलते चलाए बिजनेस एक फैमिली ने 3 पुश्तों से चलाया, एक आगे अपने बच्चे को बीच में ऐड किया या किसी ने संभाला, किसी के बाद बंद हो गया बिजनेस। देखे होंगे आपने ऐसे केसेस, बहुत सारे केसेस होंगे ऐसे। तो आपकी कुंडली जब सपोर्ट नहीं करेगी वैसी चीज़ पर, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे, डुबो दोगे। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर आपका नंबर 8 है तो आपको बिजनेस के लिए काफ़ी स्ट्रगल रहेगा। अगर आप साथ में कोई सैलरी विड्रॉ करते रहो, किसी भी जॉब को साथ में करते रहो अपने बिजनेस की, तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर आपका 8 नंबर है तो वो किसी भी तरीके से बने, 8 नंबर हो, 17 हो, या किसी भी तरीके से आपका बनता है, या 26 तारीख को आपका इन डेट पे बर्थ है। अगर आपके शनि का, सैटर्न का आपकी कुंडली में अगर बुध से, या फिर 3rd साइन जो जेमिनी होता है, 6th साइन जो वर्गो होता है, कन्या, इनसे अगर कनेक्शन नहीं बनता है तो आप बिजनेस नहीं चला पाओगे। आप कितना भी जोर लगा लो, कितने वास्तु करा लो, नेम चेंज करा लो, कलर थेरेपी कर लो, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज कर लो, नहीं करा पाओगे। अब बंदा बोलेगा मैंने तो लगा दिए पैसे भाई, अब क्या करूं। होंगे बहुत सारे व्यूअर्स, तो जिसकी कुंडली सपोर्ट करती है फैमिली में, उसके नाम पर ट्रांसफर कर दो बिजनेस, आप सैलरी लेना शुरू कर लो। ओके, रास्ता चेंज करना है, मंजिल वही रखनी है। ये थीम हो रहा है, बिल्कुल रास्ता चेंज करना है, मंजिल सेम रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। वाह। एक रिलेशनशिप पे मैं वापस आता हूँ। काफ़ी सारे लोग होते हैं स्पेसिफिकली जी। दोस्ती यारी में बोलते हैं कि यार, काफ़ी दोस्त होते हैं जो बोलते रहते हैं कि यार तुम्हारे साथ तो कोई लड़की टिकती नहीं है, बिल्कुल। रिलेशनशिप आपका ब्रेक होता है। इज देयर एनी पॉसिबल रेमेडी फॉर दीज काइंड ऑफ, क्योंकि काफ़ी लोग रिलेशनशिप्स को लेके बहुत परेशान रहते हैं। मैं अब डाइवोर्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे जा रहा हूँ, उनसे रिलेशनशिप टिक ही नहीं पाते हैं। डिस्टर्बेंसेस टेम्पररी रिलेशनशिप्स। टेम्पररी। ठीक है, देखो अगेन शुक्र की ही बात है, शुक्र ही रिलेशनशिप का कारक है। शुक्र से ही सारे रिलेशन होंगे। शुक्र के साथ अगर मून होगा या केतु होगा
तो नहीं टिकेगा कुछ भी, क्योंकि चंद्र अगेन चेंज का कारक है। शुक्र अगर आपका पार्टनर है तो ऑटोमेटिकली चंद्र उसको चेंज करता रहेगा। केतु ब्लॉकेजेस का कारक है, कट का कारक है, तो अगर केतु जुड़ेगा तो वो कट करता रहेगा बार बार। ये बाय डिफॉल्ट कंडीशंस हैं जो होनी ही होनी है, किसी की भी कुंडली में हो, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि ऐसी कंडीशंस हैं, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बार बार बनती है और आप फेडअप हो गए का मुझे करना ही करना है ये, तो एक शुक्र दंत होता है, वो चांदी में लॉकेट बना के वो गले में अगर पहनो तो शुक्र अच्छा हो जाता है कुंडली में। इससे पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप भी टिकेगा, मैनेजमेंट भी होगी और नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। शुक्र दंत बट ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ, और सिद्ध किया होना चाहिए। इस पे मंत्र जाप होता है, उसके साथ ही पहनना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। ओके, तो ये एक सोल्यूशन है गाइस। मुझे एक और चीज़ बताइए कि काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कि बिजनेस ट्राई कर लिया, उन्होंने जॉब ट्राई कर लिया जी, उनके पास पैसा आता है, टिकता नहीं है। टिकता नहीं है। हाँ। तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन या रेमेडी इस तरह में होता है तो बिल्कुल बताइए। बिल्कुल होती है। कुंडली में सेकंड हाउस सेविंग्स के लिए देखा जाता है। सेकंड हाउस राइजिंग साइन जहाँ पे AS लिखा होगा दैट इज असेंडेंट। हिंदी में अगर कोई करता है तो ल लिखा होगा यानी कि लगन। वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज उससे जो सेकंड हाउस होगा वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेविंग्स। अगर उस हाउस में अगर किसी की भी राहु है, केतु है या मून है, ऐसा बंदा दिन में 10 लाख कमाएगा, दिन में 10 लाख उजाड़ देगा, दिन में सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। अगर किसी के मून हुआ यहाँ पर स्पेसिफिकली मून, दिन में 10 लाख आया, 11 लाख का खर्चा होगा। तो सेविंग के घर में अगेन पानी आ गया ना, मून आ गया, तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा आपके लिए, एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे आपके उस चीज़ के लिए। अब इसको अगर स्टेबल करना है आपको कि सेविंग्स बढ़ानी है, कंडीशंस बेटर करनी है, तो आप अपने जो घर का जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहाँ पर आप थोड़े से बादाम रखो, शेल वाले, क्वांटिटी कोई भी ले सकते हो। कपड़ा काला यूज़ करना है उसको बांधने के लिए विथ शेल, जिसको साबुत बादाम बोलते हैं, वो चीज़ वहाँ पे रखनी है। और अगर आपके घर में अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है विद एल्यूमिनियम स्ट्रिप, तब सेविंग्स होंगी आपकी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। सिंस हम रेमेडीज की बात करें, मैं इस पे जो कॉमन हमारे ऑडियंस। सॉरी, एक चीज़ और माइंड में आई जी जी जी, सॉरी, है ना। तो वीनस अगर किसी का भी 11th हाउस में हो, वैसी कंडीशन पे अगर ये पर्सन अपने घर का खर्चे का मैनेजमेंट वाइफ के हाथ में पकड़ा दे तो भी पैसा नहीं टिकेगा। ओ, तो भी नहीं टिकेगा। हाँ, तो भी नहीं टिकेगा। ओके, इवन दो हम कहते हैं कि लक्ष्मी घर आई, बट इस केस में यहाँ पर कंडीशंस है, हाँ, स्पेसिफिक ठीक है। बिकॉज हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ और रेमेडीज अपने ऑडियंस के लिए समझने की कोशिश करूंगा। जी। कुछ लोग होते हैं जिनको ना साल भर में बहुत बीमार पड़ते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज। बिल्कुल ठीक। क्या इस चीज के लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज होती हैं कि इफ समवन्स हेल्थ इज ऑलवेज नॉट गुड, तो क्या उसके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज होती हैं यहाँ पे? इसकी कुछ फिक्स कंडीशंस होती हैं हमारी कुंडली में कि वो रहेगा ही रहेगा आपके लिए। जैसे आपकी पर्टिकुलर जो बीमारी है उसको भी पिन पॉइंट किया जा सकता है, कंडीशन क्या है। अब जब स्पेसिफिकली प्लेनेट जब पीड़ित होगा, कोई भी प्लेनेट खराब होगा आपका, तो उसके जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम है वो आपको होनी ही होनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का भी जुपिटर अगर सेकंड हाउस में है उसको थायराइड होगा ही होगा, फॉर श्योर है, होगा ही होगा। सेम कंडीशन में जो आपकी प्लेनेटरी कंडीशन जब खराब होती है, सन परमानेंट प्लेनेट है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को देखता है, बाकी जो प्लेनेट खराब होगा आपको उसके हिसाब से होगा। फर्स्ट हाउस में राहु आ जाए, हेल्थ इश्यूज आएंगे। फर्स्ट हाउस में आपके सैटर्न हो, हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे इस कंडीशन में। अब सोल्यूशन ये चीज़ होती है कि आप अपने घर के जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वहाँ पे येलो कलर थोड़ा सा अप्लाई करो, और मंदिर में रेगुलर बेसिस पर चने की दाल आप डोनेट करते रहो। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के किसी सदस्य या दोस्त से परेशान है क्योंकि वो एडिक्ट हो गए हैं दारू के, अल्कोहल के, किसी भी चीज के एडिक्ट हो गए। ठीक है, क्या हमारे पास फ्रॉम दिस एंगल कोई वो बोल रहा है कि मैं रिहैब मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दारू पी के वो एडिक्ट हो गए। राइट, डू वी हैव एनी सोल्यूशन रेमेडी? बिल्कुल है। किसी भी तरह की एडिक्शन तब आती है आपके घर में, सॉरी आपके साथ, जब आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो या नॉर्थ में किचन हो। ओके, वो बाय डिफॉल्ट होगा, प्लस घर की जो फीमेल्स है वो भी परेशान रहेंगी। जो भी एडिक्शन किसी भी पर्सन को है, चाहे वो ड्रिंकिंग की है या किसी भी ऐसी चीज़ की है जो आपको लगता है हार्मफुल है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की क्यों ना हो, उन सब चीज़ों को ब्लैक कलर के किसी कपड़े में बांध के सैटरडे की शाम को आप किसी भी रेलवे ट्रैक पे फेंको। शाम के टाइम पे करना है भाई, जिस टाइम पे सनसेट हो जाता है और रात होने वाली होती है, और इसको गुस्से से थ्रो करना है। उसको गुस्से से थ्रो करना है, जैसे आप किसी को लाइफ से निकाल रहे हो वैसे थ्रो करना है। अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। प्लस नॉर्थ वेस्ट में आप अपने घर में
हल्दी 200 ग्राम येलो कपड़े में बांध के रखनी है गांठ वाली, तो इससे आपको उस चीज़ को छोड़ने में हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इससे आपका एडिक्शन, किसी भी प्रकार का एडिक्शन जी जाएगा। और टू स्पेसिफिकली अगर शराब की अगर बात की जाए तो शराब की कंडीशन में घर में एक डायरेक्शन होती है SSW, साउथ साउथ वेस्ट, बिटवीन साउथ वेस्ट एंड साउथ, इन दोनों के बीच में, यानी कि 150 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। वहाँ पर अगर आप शराब की स्टोरेज घर पे करते हो तो पड़ी होगी तो भी मन नहीं करेगा शराब पीने का। कोई नौकरी कर रहा है और उसकी इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही, उसके सारे दोस्तों की हो रही है, सबकी हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उसकी हो ही नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या रेमेडी हो सकती है? इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। प्रमोशन ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो सके। प्रमोशन इज़ अ परफॉर्मेंस थिंग। परफॉर्मेंस 6 महीने की देखी जा सकती है, 3 महीने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, या 1 साल हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर प्रमोशन मोस्टली होते हैं या इंक्रीमेंट्स होते हैं। अब किसी भी कंडीशन में आपकी कुंडली में शनि अच्छा होना ज़रूरी है। शनि अच्छा होगा तो काम अच्छा चलेगा। शुक्र अच्छा होना ज़रूरी है। शुक्र अच्छा होगा शनि के साथ तो आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये 2 ग्रह अच्छे होंगे तो तीसरा ग्रह जो सूर्य है, जो प्रमोशन का कारक है, वो आपकी कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है। सूर्य अगर केतु के साथ है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो, जो मर्जी कर लो, बॉस की जितनी मर्जी आप क्लोज हो, प्रमोशन के टाइम पे बॉस किसी और को रेकमेंड कर देगा। ये फिक्स कंडीशन होगा। और अगर राहु के साथ हुआ तो बॉस से बिगड़नी ही बिगड़नी है सूर्य। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जैसे अगर आपकी सिटी के आसपास कहीं पे मंकीज हैं, बंदर हैं, तो बंदरों को आप गुड़ चना डालना शुरू करो संडे के संडे। अगर वो करते हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे फॉर प्रमोशंस, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये है आपके पास, जैसे आपको ना ट्रैफिक पुलिस वाले लोग मिलते हैं या फिर कोई भी पुलिस वाले कहीं पर भी मिलते हैं। अभी जैसे विंटर्स का टाइम नॉर्थ में स्टार्ट हो गया, तो यू कैन ऑफर देम टी, चाय पिलाओ गवर्नमेंट के लोगों को, तो वो चीज़ आपका सूर्य हेल्प करेगा, सूर्य को इम्प्रूव करेगा। गर्मी में होता है कोल्ड ड्रिंक करो। तो प्रैक्टिकली तो आपने क्या किया है, आपने गवर्नमेंट को हेल्प किया है। गवर्नमेंट इज सन, सूर्य अच्छा होगा तो प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है आपके लिए, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, आप किसी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जाओ, वहाँ पे कुछ भी हेल्प करके आ जाओ, किसी भी तरह की हेल्प कर दो। जैसे आप मान लो किसी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने कुछ अमाउंट फीस पे किया उनको किसी भी XYZ चीज़ का, लेकिन उस सर्विस को आपने कंज्यूम नहीं किया, तो प्रैक्टिकली तो आपने डोनेट कर दिया वो पैसा गवर्नमेंट को। लेट फीस भर दो गवर्नमेंट की किसी चीज़ की। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, बहुत। हाँ, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, इसको करा भी जा सकता है। ऐसा नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, घर वाले भी परेशान होते, स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के लिए जितनी भी पढ़ाई कर लें फेल हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। राइट, इस पे कुछ हमारे पास सोल्यूशन रेमेडीज होती हैं या कुछ? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो माँ सरस्वती जो है वो विद्या में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं या जितनी भी आपके ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कलाएं हैं, वो सारी चीज़ें उनके साथ हैं। और राहु की देवी है। राहु डिस्ट्रैक्शन का कारक है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि राहु के पास बेस नहीं है किसी भी तरह से। गूगल पे कोई भी सर्च कर ले, माँ सरस्वती विद्या मंत्र या सरस्वती विद्या मंत्र, एक ही मंत्र है गूगल के ऊपर, उसका 108 बार रोज जाप कर ले, यूट्यूब पे सुन ले, बच्चों को सुना ले। प्लस बच्चे के यहाँ से वेंस से 800 ग्राम जो हरी साबुत मूंग की दाल होती है वो दुर्गा जी को चढ़ाना शुरू कर दे। ऑटोमेटिकली आपका जो बुध की जो देवी है दुर्गा माँ, वो आपको हेल्प करेंगी बुध को इम्प्रूव करने के लिए। बुध आपकी मेमोरी है, बुध इम्प्रूव होगा, स्टडी इम्प्रूव होगी, क्योंकि स्टडी का कारक भी बुध है ऑटोमेटिकली। ठीक है। लेकिन साथ में एडिशनली आपको एक चीज़ करनी है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एडिशनली आपको जो चोला चढ़ता है, ऑरेंज कलर का सिंदूर और चमेली का तेल, दोनों को मिक्स करके हनुमान जी के ऊपर वो लगाना है, चोला चढ़ाना है। तो कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए हनुमान जी वाला एडिशनली ज़रूरी है, दोनों चीज़ों पे। अब जब हम भगवानों की बात करें, मैं जानना चाहता हूँ क्या किसी चीज की रेमेडी या किसी, मेरे को सिग्निफिकेंस समझना है फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर शिव जी। क्या शिव शंभू, शिव जी का कहीं पे किसी चीज के लिए क्या रेमेडी के लिए सजेशन दिया जाता है कि आप शिव जी का जाप कीजिए या कुछ ऐसा? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल किया जाता है सर। देखो एस्ट्रोलॉजी में ना, देखो अलग अलग ग्रहों को अलग अलग देवताओं के साथ जोड़ा जाता है। जैसे मंगल के लिए हनुमान जी को बोला जाता है, ऐसे ही चंद्र जो है, आपने देखा होगा शिव जी की जटाओं में गंगा जी है जी, तो चंद्र को भी शिव जी के साथ जोड़ा जाता है। शिव जी की पूजा जो लोग चंद्र को ठीक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन राहु केतु शनि तीनों ही ग्रह शिव जी के साथ परमानेंटली जुड़े हुए हैं। राहु केतु शनि तीनों, और जिसने शिव जी की पूजा की तीनों ग्रह उसको परेशान नहीं करते। तीनों ग्रह, तीनों ग्रह राहु केतु शनि। ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या करना है,
जो स्नेक का जो हेड एरिया होता है, जो सिर का जो एरिया होता है वो राहु मानते हैं, ठीक जो है। पूंछ का एरिया है, टेल एरिया जो है वो केतु होता है, कंप्लीट शनि है। ओके। तो शिव जी के गले में होता है स्नेक। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर आप शिव जी के चरणों में चले गए तो कैसे काट सकता है आपको वो? शनि नहीं काटेगा। तीनों नहीं काटेंगे, राहु केतु शनि तीनों नहीं करेंगे। ओह, ठीक है, इसलिए रेगुलर बेसिस पर शिवलिंग के ऊपर दूध और पानी हमेशा चढ़ाने के लिए बोला जाता है रेगुलर बेसिस पर। और जो जलाधारी का जो एरिया होता है जहाँ से वो पानी नीचे गिरता है, उसका आप जो पानी होता है उसको आप पी भी सकते हो, उसका तिलक भी लगा सकते हो रेगुलर बेसिस पर। तीनों में से किसी की प्रॉब्लम। शिव जी के बेसिकली 2 अलग अलग रूप है, बटुक भैरव जी भी है, काल भैरव जी भी है, शिव जी तो है ही है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपको कैसी प्रॉब्लम है। जैसे शनि की कुछ डिफरेंट हाउसेज में हम लोग भैरव जी की पूजा भी बोलते हैं, वहाँ पर डोनेशंस भी बोलते हैं। तो एक जगह पे सात्विक भोग लगता है, एक जगह पे शराब भी चढ़ती है। तो दोनों का अलग अलग वो है, वो प्लानिटरी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली, एफ्लेशन के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। क्या किसी चीज़ की रेमेडी में बोला जाता है कि आप शराब पियो? देखो प्रैक्टिकली तो किसी साइंस में नहीं बोला गया, बट फ्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स ने इस चीज़ को बहुत हाइप पे कर दिया है कि शराब पियो तो ये चीज़ होगी। प्रैक्टिकली देखो, स्पिरिट को जुबान पे लगाने के लिए बोला गया है। अगर आपके हेल्थ की इशू आते हैं शनि 4th हाउस में, बट स्टिल आपकी कुंडली में अगर जुपिटर 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में हो, अगेन आपको ये चीज़ करनी है। स्पिरिट वाली मेडिसिन होम्योपैथिक आती हैं बहुत सारी। तो शराब मत पियो, आप 4 ड्रॉप जुबान पे रख लो, आपकी कुंडली चलना शुरू हो जाएगी। कुंडली को चलाना भी एक वो है, आर्ट है उस चीज़ के अकॉर्डिंगली। तो शराब पीना मैंडेटरी नहीं है। स्पिरिट का यूज़ अगर होगा जुबान के ऊपर तो प्लेनेट आपका सेटिस्फाई हो जाएगा वैसी चीज़ पर। मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व करी है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पे चलती रहती है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ हो रहा है, अचानक से कुछ ऐसा इवेंट होता है जो मतलब कहीं से कहीं तक सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, मेरे जान पहचान के काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट ओनर्स थे। 2019 तक उनका बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा था, मतलब करोड़ों करोड़ों का काम चल रहा है। फिर काट, ठीक है। और फिर क्या हो गया, 2020 आया, आपको पता है कोविड, और कोविड में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए थे ये फूड एंड रेस्टोरेंट वाले, भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे। राइट। मैंने देखा कि उसके 2 साल बाद जहां काफी सारे लोग टिक गए, वहीं पर काफी सारे लोगों का रेस्टोरेंट बिजनेस भी बंद हो गया। बिल्कुल ठीक। क्या एस्ट्रोलॉजी अगर उनको पता होती तो कुछ वो कर सकते थे जिससे ये सारी चीजें बच सकती थी? अच्छा देखो, जो देश काल परिस्थिति की बात होती है, यानी कि जो रूल सबके लिए कॉमन बना वो सबके लिए अप्लाई रहेगा, उसमें कुंडली कोई मैटर नहीं करती। अच्छा, वो हो गई डैमेज। देखो एयरलाइंस इकट्ठी बंद हुई ना, करेक्ट, हाँ। आप भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, मैं भी बिल्कुल, बिल्कुल, आपको भी घर में रहना था, मुझे भी रहना था। लेकिन उसका ओनर तो परेशान हो रहा होगा कि भाई कुछ भी नहीं कर ठीक है। सकते थे। कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या देखो 2 तरह के ज्योतिष होते हैं सर, एक होते हैं कुंडली का, एक होता है सांसारिक। सांसारिक ज्योतिष में जो कंडीशंस बनेंगी वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन सबको इक्वली बराबर की ही भोगनी पड़ेंगी, अच्छा, कोई भी हो। जैसे 2025 भी आने वाला है ना, ठीक है। तो 2025 की कंडीशन में क्लियर कट कंडीशन है कि यूरोप में दंगे होंगे, यूरोप में प्रॉब्लम्स होंगी, यूरोप में मेजर डेथ्स होंगी। ओके, 2025 के 25 में वो फिक्स है, होना ही होना है। कोई एक कंट्री दूसरे के ऊपर अगेन अटैक करेगी, 2025 में। एक बड़ी सत्ता टूटेगी, ओके, ये फिक्स्ड है। टूटेगी। ओके, हमारे देश के कुछ प्रेडिक्शन है 2025 के लिए? इनमें से हो सकता है कुछ हमारी। चलो बस, आपने जिस चीज़ पे एम्फेसिस किया, लोग कमेंट्स में बताएंगे क्या हो सकता है इनमें से। एक नया फेस इंट्रोड्यूस होने वाला है, मे बी फ्यूचर के लिए, इन पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स। एक नया फेस, हाँ, फेस पुराना है लेकिन नई डेजिग्नेशन में, और ये सब एस्ट्रोलॉजी बता रही है हमको। सारी एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो प्रेडिक्ट सब चीज़ों का किया जा सकता है। जो देश काल परिस्थिति की कॉमन जो चीज़ें हैं ना, जीएसटी लगा, आप पे लगा, मेरे पे लगा, उन पे भी लगा, सब पे लगा, ठीक है। वैट बंद हुआ, आपके लिए भी हुआ, मेरे लिए भी हुआ, सबके लिए हुआ, ठीक है। सब्सिडी आ रही है, आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, उनको भी आ रही है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं फॉर एवरीवन। जिस कंडीशन में हम जाएं, जिस कंट्री में हम जाएं, या जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर जो कॉमन चीज़ें हैं वो सबके लिए सेम रहेंगी। करेक्ट। अगर आप राइट टाइम पे मूव नहीं हो सकते ना, राइट टाइम पे आगे नहीं बढ़ सकते, या जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो नहीं ले सकते, तो जैसे कंपनी है वैसे खत्म हो जाते हैं। ओके, तो देखिए, अभी तक अपन ने ना बिजनेस के अराउंड बात कर ली है, पैसों के बारे में बात कर ली है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैं कुछ एक थोड़ा सोशल एस्पेक्ट से भी सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे कुछ आसपास मैंने कुछ चीज़ें देखी है। आई एम टॉकिंग अबाउट जीमेल वुमेन। ओके, तो मैं थोड़ा, इफ़ यू डोंट माइंड, हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि मैंने एक चीज़ देखी है अक्सर कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका खुद का आचार विचार सब कुछ अच्छा रहता है, बट स्टिल लोग ना बहुत
बहुत सारे लोग उनको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं जी, बहुत सेक्सुअली नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स। गंदी तो नज़र। बिल्कुल, तो इस पे क्या मतलब क्या हो रहा है और किस तरह से इस चीज़ से बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहूँ। ठीक है, देखो फीमेल जो है ना वो खुद वीनस की कारक है, यानी कि फीमेल खुद अगर पेरेंटल कंडीशन पे अगर हम देखें तो वीनस है, जैसे वाइफ को हम वीनस बोलते हैं, वैसे फीमेल खुद के लिए भी शुक्र होती है। जिस भी फीमेल की कुंडली में शुक्र के साथ चंद्र होगा, अगेन कॉम्बिनेशन वही आएगा हमारा जो पैसों में था। शुक्र के साथ चंद्र होगा, बाय डिफॉल्ट नेगेटिव अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी अच्छा, बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब इस चीज़ को जिसकी भी कुंडली में होगा वो खुद नोटिस करके देख ले कैसी कंडीशंस होंगी। अगर इसके साथ राहु भी मिल जाता है तो ये नेगेटिव नज़र से आगे भी चीज़ बढ़ सकती है इसी कॉम्बिनेशन में। तो उनको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है इन चीज़ों से। ठीक है, वुमेन की बात कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारी वुमेन अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे मॉलेस्टेशन का शिकार हो जाती है। बिल्कुल, इसके लिए कुछ उपाय? उपाय की कंडीशन से पहले आई थिंक पहले हाँ समझा प्लेनेट समझना ज़रूरी है। हाँ, प्लानिटरी इसमें क्या अलाइनमेंट रहता है, कुछ इसमें क्या चीज़ हो रही है, क्यों हो रहा है ये चीज़? देखो मोलेस्टेशन जो कंडीशंस होती है दैट इज अगेंस्ट द विल। जो भी चीज़ें होती हैं जैसे मान लो बैड टच है या वैसी चीज़ों पे, छोटे बच्चों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की कुंडली पहले आप देखें या दिखाएं। अगर आपको पेरेंटली समझ है, आजकल बेसिक तो हर किसी को नॉलेज आ गई है, लोग भी आगे बोलते हैं ये वाला लॉर्ड यहाँ पे है तो वो चीज़ है करेक्ट। तो अगर आपको पता है उस चीज़ के बारे में तो आपको सिर्फ ये कनेक्शन देखना है कि अगर आपका शुक्र, चंद्र और राहु या शुक्र, चंद्र और मंगल, अगर ये 3 ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं तो मोलेस्टेशन हो सकती है, मेल हो फीमेल हो दोनों बच्चों के साथ। ये ठीक है, हो सकता ये हो सकती है। अब इस चीज़ को ठीक रखना है। पहली चीज़, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी कंडीशन हो, पहली बात तो जितनी एज तक बच्चे को खुद की समझ नहीं है या जब तक खुद को डिफेंड नहीं कर सकता बच्चा, तब तक उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रिकॉशन है, किसी भी इलाज से बेटर प्रिकॉशन मानता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, सेकेंड थिंग, ऐसे बच्चों को हनुमान जी के मंदिर में रेगुलर बेसिस पर भेजना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ठीक है। अगर बच्चा ज़्यादा एंगर इश्यूज नहीं है या कोई ऐसा टारगेट ऑडियंस, टारगेट पर्सन नहीं है आपके लिए जिससे बचना है, तब तक आप नॉर्मल हनुमान चालीसा करो। अगर कोई ऐसा है तो बजरंग बाण का पाठ करो, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ओके, मुझे एक चीज़ बताइए, मॉलेस्टेशन की जब बात हुई है, काफ़ी सारे फीमेल का आजकल इंसिडेंट सुनते हैं, उन पर रेप किया जाता है, रेप का अटेम्प्ट रेप होता है उनका। ये इसमें प्लानिटरी का क्या रोल है एंड हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट? ठीक है, देखो लोग शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उपाय करके इस चीज़ से बचा जा सकता है या किसी का थॉट चेंज किया जा सकता है। बट अगेन मैं एक ही चीज़ को बोलूँगा कि जब आपके पेरेंट खराब हैं आप तभी नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। पुराने की कितने भी केसेस होंगे, कमेंट्स में हज़ारों लोग बोलेंगे कि निर्भया के टाइम पे नहीं आया है तो उपाय करवा देता, ये करवा देता, वो करवा देता। चलो, पार्ट ऑफ ऑडियंस, उनका अपना काम है, वो बोल सकते हैं। कुंडली की कंडीशन के हिसाब से जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो नॉर्मली किसी भी कुंडली में जो फर्स्ट राइजिंग हाउस होता है, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं, लगन बोलते हैं, वो सिक्योरिटी गेट की तरह काम करता है आपके लिए। जैसे आपका घर मान लो खुला, सिक्योरिटी गेट नहीं है तो कुछ भी अंदर आ सकता है आपके लिए, पहली चीज़। तो फर्स्ट हाउस जो आपके लिए होता है उसका स्ट्रांग होना ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी आप ऐसी चीज़ों में आपको पता है आपको कि ऐसी अटेंशंस आपको मिलती हैं, नेगेटिव अटेंशन मिलती हैं, या बचपन में या टीन एज में कहीं पर भी ऐसी चीज़ें आपके साथ होते होते बची हैं या लोगों की तरफ से ऐसी अप्रोचेस आपको की गई हैं, फॉलो किया गया है, तो आपको एक सेंस हो जाती है, बिकॉज फीमेल्स के पास सिक्स सेंस बाय बर्थ होती है। हाँ, करेक्ट है, मतलब कौन किस नज़र से देख रहा है, क्या कंडीशन है, दे नो एवरीथिंग। तो उन चीज़ों के लिए अगर रेगुलर लाइफ में अगर हम देखें तो लाल कलर के धागे में चांदी के हनुमान जी बैठे हुए गले में पहनने चाहिए इनको, फीमेल्स को। चांदी के हनुमान जी लाल रंग के धागे में ट्यूसडे के दिन पहनने चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये एक रेमेडी होगी जो इनको करनी है। प्लस अपने घर का जो ईस्ट का जो एरिया है उसको हमेशा क्लीन रखना है। ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पर ब्लैक कलर की चीज़ें नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से, स्पेशली जूते नहीं आने चाहिए वहाँ पर। तो ये दो चीज़ें करोगे, इससे बचाव रहेगा। रेस्ट सेफ्टी अपनी है, समझदारी अपनी है कि आपको कहाँ पर किस टाइम पर जाना है। गॉट इट। एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज फीमेल की बात करें, मेरा आखिरी सवाल इस अराउंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि फीमेल्स को क्या इंडिपेंडेंट होना चाहिए? व्हाट इज 100% होना चाहिए। ओके, 100% होना चाहिए। और देखो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मेल है, फीमेल है, जब तक आपका जन्म है, आपकी सांसें चल रही हैं, कर्म करने के लिए आए हो। नो डाउट घर संभालना जॉब करने से ज़्यादा टफ चीज़ है, बिल्कुल। बच्चों को संभालना उससे भी टफ चीज़ है। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो
मेल बाहर रह के ये सोचेगा कि पैसा कैसे कमाना है, फीमेल ये सोचेगी कल ये बना था आज क्या बनाऊं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, कॉमन चीज़। अब इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ लोगे आपस में, तो फीमेल अपना पूरा करियर सेक्रीफाइस कर देती है बच्चे के बाद, पूरा करियर, चाहे वो कितने भी पीक पे हो जी। बच्चे के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज फ्यूचर की कंडीशंस आज की डेट पर या बिफोर मैरिज वो ऑप्शनल हो सकती है, और आफ्टर मैरिज वो मैंडेट हो सकता है। भगवान ना करे हस्बैंड जिस पे वो डिपेंडेंट है वो चला गया लाइफ में, तो कुछ तो स्किल होना चाहिए ना आपके पास कि आप अपना और अपने बच्चों का कुछ कर सको उस टाइम पे। तो इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, और जो लेडी इंडिपेंडेंट है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। ओके, करेक्ट। और फीमेल अगर वर्किंग होगी आपके लिए, तो हस्बैंड के लिए धनी होगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो पैसा देगी हस्बैंड को, लेकिन फीमेल वर्किंग मतलब शुक्र, और फीमेल का वर्क मतलब शनि, ऑटोमेटिकली वो वर्किंग होगी तो आपके लिए शुक्र शनि अच्छा हो जाएगा। मनदीप जी, हम धीरे धीरे करके, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बट मेरे कुछ सवाल हैं हाँ जी, जो अब मैं रेमेडीज के अलावा थोड़ा जाना चाहूँ। श्योर। लाल किताब एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। लाल किताब क्या होता है? ठीक है, देखो जैसे एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, ऐसे ही लाल किताब उनमें से एक है। लाल किताब की ब्यूटी ये है कि लाल किताब आपकी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट से लेकर बड़े बड़े इवेंट सभी प्रोडिक्ट कर सकती है विद 100% एक्यूरेसी। प्लस लाल किताब की रेमेडीज ऐसी हैं जो किसी भी एस्ट्रोलॉजी साइंस में नहीं है। जैसे बाकी साइंसेस में अगर हम बात करें 1.25 लाख मंत्र जाप करवा के कुछ करवाएंगे आपसे, लाल किताब आपको एक नींबू से उपाय करवा देगा वो। वाह, ओके, नींबू 5 रुपये का आएगा, 10 रुपये का आएगा, कहानी खत्म, आपने उपाय किया, आपको रिजल्ट मिल गया। सेम वे बाकी की और इसकी कंडीशन क्या चीज़ है, लाल किताब ये कहती है कि सिवाय मौत की हर चीज़ का हाल दे दूंगी मैं, ओके, सिवाय मौत की हर चीज़ का हाल दे दूंगी। लेकिन बाकी साइंसेस में कंडीशंस क्या है, आप कर्म करो फल मिलेगा, पूजा करो फल मिलेगा, पूजा पाठ ज़्यादा करो। लाल किताब क्या कहती है, पूजा पाठ से मना नहीं करती, लेकिन देर आर फ्यू कंडीशंस जहाँ पर मना किया भी जाता है पूजा करने से। बिल्कुल, जैसे जुपिटर किसी का 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में होगा तो मना किया जाता है कि आप पूजा पाठ कम से कम करो, नहीं तो लाइफ स्ट्रगलफुल रहेगी। ओह, वो कंडीशंस है, ठीक है। अब लाल किताब में और बाकियों में डिफरेंस क्या है, लाल किताब में जीरो मिथ है। जीरो मिथ क्यों है? क्योंकि लाल किताब प्रूव कर देती है कि ये रेमेडी करने से ही काम हो जाता है। वैसी चीज़ पे लाल किताब कभी भी लॉर्डशिप्स पे काम नहीं करती। जो बेसिक चार्ट है, जो एक्चुअल चार्ट है, जो जिसको हम मेष लगन की कुंडली बोलते हैं, उसी के ऊपर काम करती है 100%। इसका अपना दशा सिस्टम है, अपना इसका एक एनुअल चार्ट सिस्टम है, उसी के बेसिस के ऊपर रेमेडीज चलती हैं, उसी के ऊपर सिस्टम सारा रन होता है। हाँ जी, मुझे एक चीज़ बताइए। बहुत सारे टाइम पे मैं सुनता हूँ, मेरे एक फ्रेंड के साथ अभी बता रहे, नांदेड़ में रहते हैं, कि भाई वो किसी के पास गए, किसी एक्सपर्ट के पास, उन्होंने बोला कि यार आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक किया हुआ। आप बिलीव करते हैं ये सारी चीज़ें होती है ब्लैक मैजिक? होता है। क्या इसकी रेमेडी निकाली जा सकती है? बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा इस पे संक्षेप में थोड़ा कुछ बताइए। कुंडली में सर चंद्र ऑरा का कारक होता है, ठीक है। ऑरा अगर खराब है तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ सकती है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ हो। जिनका चंद्र ज़्यादा खराब है तो चौक पे कोई नींबू फेंक जाएगा ना चौरस्ते पे, उसको क्रॉस कर लेंगे, उससे भी असर हो जाएगा नेगेटिव। ओह, इनका ज़्यादा खराब है। ठीक है। अब चंद्र की प्रॉब्लमेटिक कंडीशन जिसमें 100% श्योरिटी होती है, अगर राहु जुड़ता है चंद्र के साथ किसी भी तरीके से, तो आपके ऊपर तंत्र भी हो सकता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, आपके ऊपर ये टोटके भी नेगेटिव काम कर सकते हैं, ठीक, छोटे छोटे टोटके। अब इसको ठीक करने की कंडीशंस क्या होती हैं, काले तिल या फिर चाय पत्ती, दोनों में से कोई भी एक चीज़ रात को पिलो के पास रखनी है, 4 मुट्ठी अगेन, एंड मॉर्निंग के टाइम पे इसको ब्लैक कपड़े में बांध कर, रात को भी ब्लैक कपड़े में बांध कर रखना है। किसी भी 4 रास्ते में दिन शुरू होने से पहले, सनराइज से शुरू होने से पहले किसी भी जगह पे फेंक दो। एक ये कॉमन चीज़ है, कोई भी कर सकता है। इससे काफ़ी हद तक इसका असर कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग होती है कि आप हनुमान जी के मंदिर में जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे दिया ज़रूर जलाओ, और हनुमान जी के राइट पैर को टच करके आशीर्वाद ज़रूर लो। ये 2 चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होंगी, ब्लैक मैजिक होगा, ऑटोमेटिकली इसका असर धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नॉनवेज की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी डिबेट चलता रहता है वेज या नॉन वेज, आपका पहले क्या मानना है? कुछ इससे असर पड़ता है हमारे प्लानिटरी अलाइनमेंट्स पे या फिर कुंडली में, या इन सारी चीज़ों पे पड़ेगा सर? पड़ता है। ओके, मतलब नॉनवेज नॉनवेज का भी पड़ता है, ड्रिंकिंग का भी पड़ता है।
तो आप ये कह रहे हैं कि नॉनवेज और ड्रिंकिंग करने से आपके चीज़ें खराब हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन द चार्ट। अच्छी हो सकती हैं कहीं पे? अच्छी बुरी दोनों चार्ट पे डिपेंड करती है। जो आपका हॉरोस्कोप कहता है उसके अकॉर्डिंगली है। किसी जगह पे बिल्कुल मना है, किसी जगह पर ठीक है, कर सकते हो। ओके, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ बताइए कि जब हम डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं, यूएस हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, यहाँ तो ये लोग नॉनवेज खाते ही हैं। बिल्कुल खाते हैं, तीनों टाइम खाते हैं, जी, हर दिन बिल्कुल, खाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इनके इसमें ये सब असर नहीं होता? होता है। कंडीशंस क्या होती हैं, देखो मैंने एक चीज़ अभी बोली थी आपको, देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं हर जगह पे। ठीक है। जो इंडिया है ये देवों की धरती है, सभी देवताओं के जन्म यहाँ पे हुए, मैक्सिमम बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर है, हमारे सबसे बड़े रिचुअल्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे भगवान के अवतार यहाँ पे हुए हैं, तो ये देवों की धरती है हमारी। करेक्ट। उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली जितनी चीज़ें हमारी, जितने हमारे शास्त्र है, जो चोरी हो गए, जितनी चीज़ें हमारी थी वो चोरी हो गई, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम लोग इस साइंस को मानते भी हैं और इस साइंस को हम फील भी करते हैं। वहाँ पे भी स्ट्रगल है, बट दे डोंट नो कि एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज़ होती है या न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज़ होती है जिससे थ्रू रेमेडीज करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोग उनमें भी वेजिटेरियन है, तो वो असर जरूर करती है, बस पता नहीं है किसी को, तो बात अलग है। मेरा आखिरी 2 सवाल। एक सवाल है, आपने स्टार्टिंग में जैसे हमने बात करी, बहुत लोग आईवीएफ करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज हैं अगर किसी को, हाँ क्या इसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं हमारे पास? बिल्कुल होती हैं, बट मेडिकल रिपोर्ट्स की कंडीशंस दोनों की ठीक होनी जरूरी है। एस्ट्रोलॉजिकल अगर किसी को भी कोई ब्लॉकेजेस हैं वो ठीक की जा सकती हैं, बट इन एनी केस अगर मेडिकल कंडीशंस पे ही टर्म्स नहीं है, लेट्स से फीमेल को एग नहीं बन रहा है, हस्बैंड का स्पर्म काउंट इज 0, तो कुछ नहीं हो सकता, आप जितने मर्जी रेमेडीज कर लो किसी भी कंडीशन में। मेडिकल कंडीशन अगर ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल कोई भी आपको इशू चल रहा है, तो वैसी कंडीशन पे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आपकी योग बनाने में हेल्प कर सकती है, उपाय की जो कंडीशंस होती हैं उसमें अच्छा, योग बनाने में हेल्प कर सकती है। योग बनाने में हेल्प कर सकती हैं जो भी उपाय हम करेंगे। ठीक है। अब इसको नॉर्मल जैसे फीमेल के लिए अगर हम बात करें, चांदी की कटोरी होती है हमारे घरों में, या नई कोई भी ले ले, गंगा जल रात को उसमें डालो, और जो देसी मिश्री होती है, धागे वाली जो मिश्री होती है, वो रात को उसमें रखनी है, पीसनी नहीं है। अच्छा, वो जितनी भी मेल्ट होगी मॉर्निंग में, वो उसका जो पानी होगा वो फीमेल को पीना है मॉर्निंग में। एक ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ है, कोई भी एक नारियल या जट वाला नारियल जो होता है, वो उसके ऊपर सिंदूर से टीका लगा के उसको लाल मौली 7 बार बांध के उसको अपने मंदिर में स्थापित कर लो, जब तक बच्चा नहीं होता पड़ा रहने दो। ओके। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, अगर पॉसिबल हो सके अपने घर में एक फीमेल डॉग जरूर पालो, ब्लैक एंड वाइट। जिस दिन उसने आपके घर में बच्चे दिए, उसके ही उसी साल में आपके घर में बच्चा भी हो जाएगा। वाह, फॉर श्योर। मतलब ये नेवर फेल होने वाली रेमेडी है ये वाली, Wow. डॉग वाली। डॉग्स की जब आपने बात ही करी, ये एनिमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, पेट्स जो हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये सारे पेट एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, ये रेगुलरली कुछ रेमेडीज में इस्तेमाल होते हैं? अगर होते हैं तो किन किन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा अगर बता सकें कि इस टाइप के अगर प्रॉब्लम है तो आप कैट रखो, इस टाइप के डॉग रखो, या कुछ अलग भी अगर कुछ? देखो, रखना और फीड करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों के थोड़ा सा बताइए। जैसे केतु अकेला किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में हो तो डॉग नहीं रखना चाहिए घर पे, अगर केतु अकेला हो तो। दूसरी कंडीशन में जो कैट होती है वो राहु की कारक है, तो कैट्स को फीड करना कॉमन चीज़ है, वो कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर डॉग को अगर आपको फीड करना है किसी भी वे में, तो केतु को शांत करता है। गाय को फीड करते हो आप तो वो शुक्र का उपाय हो जाता है। इसी तरह से हर ग्रह का अलग अलग एनिमल्स के थ्रू वो कर सकते हैं। बुध के लिए जैसे बकरी होती है, तोता होता है, वो कर सकते हो। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम घरों में रखते हैं या पेट्स पे रखते हैं, पेट्स के तौर पे, तो कर सकते हैं हम इन चीज़ों को, बट डिपेंड्स अपॉन आपकी कुंडली सपोर्ट किस चीज़ पे करती है। देखो, ऑलवेज केमिस्ट के पास जाना इज़ अ ऑप्शन, बट अगर आपको एक्सपर्ट इलाज चाहिए अपना, या आपको कंफर्म्ड ये चाहिए कि मेरा इलाज सही हो, तो यू नीड टू गो टू MBBS। तो सर ना, अब टुवर्ड्स द एंड में चाहता हूँ कि हम वापस अपने कोर सब्जेक्ट, हमारा चैनल स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस पे आ जाते हैं। जी। आपने बताया था कि अक्टूबर की एक डेट आपने बताई थी, डिप हुआ, करेक्ट? मैं जानना चाहता हूँ 2025 में क्या शेयर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, और अगर बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, गिरेगा तो कब गिरेगा? लंबी चौड़ी बात है सर बट आज हो जाए। ठीक है, देखो, जो गिरने की जो बात थी वो मैंने अक्टूबर में बताई थी, लास्ट में 28 के आसपास, तो वो चीज़ हो गई ऑटोमेटिक। लास्ट ईयर आपने प्रेडिक्ट किया था, करेक्ट? हाँ जी। तो अभी की जो कंडीशंस हैं, ये 26 के बाद यानी कि 26 जैन के बाद दोबारा से पिकअप होना स्टार्ट होगा, लेकिन 2.5-3 महीने के लिए रहेगा सिर्फ जो पिकअप होगा।
उसके बाद अप्रैल के मिड से यानी कि सेकेंड वीक खत्म होने से थर्ड वीक के बीच में दोबारा से डिप आएगा जो लंबा जाएगा। जो उस टाइम पे गिरेगा वो ज़्यादा गिरेगा, और ज़्यादा गिरेगा मार्केट, क्रैश। हाँ उस टाइम ज़्यादा क्रैश होगा। ओके। अब उस टाइम की जो कंडीशंस है इस टाइम के बीच में यानी कि 26 जनवरी से लेकर अप्रैल के सेकेंड वीक तक जिन लोगों ने भी जो भी करना है इसमें कर ले, वो टाइम इन्वेस्टमेंट का होगा सिर्फ अप्रैल में। हाँ अप्रैल में, यस। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप देखोगे डाउन उस टाइम पे। टेलीकॉम मेजरली डाउन जाएगा। आप लोगों को कौन से स्टॉक लगते हैं थोड़े नाम बताना। ठीक है, तो मुझे एक और चीज़ बताइए कि 2025 किस तरह के सेक्टर के लिए सही रहेगा कि यहाँ पर हम निवेश कर सकें। पोर्टफोलियो इज नॉट सेम फॉर एवरी स्टॉक। जैसे बिजनेस 12 महीने एक जैसा नहीं चलता, खाना रोज एक नहीं बनता, वैसे ही पूरा का पूरा साल एक ही तरह की चीज़ के लिए नहीं है। आईपीओज हैं या वैसे ट्रेड है, दोनों कंडीशन में जो एनर्जी रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनके ट्रेड ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा राइज देंगे एकदम से। बट इनिशियली 7-8 मंथ्स के लिए हैं, जैन टू जुलाई और अगस्त, इसके बाद ये भी गिर जाएंगे। ये जैन 26 से मैं मान के चलूँ, मतलब उसी के आसपास, जैन सेकंड थर्ड वीक के बाद से। नहीं, एनर्जीज तो अभी भी चलेंगी। अच्छा, जैन के पहली तारीख से ही चलेंगी। ओके, पहले चलेंगी। ठीक है। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, जो इसके बाद की जो कंडीशंस बनेंगी, फिर टाइम आएगा उस टाइम पे आईटी का, जो कंपनीज मेजरली एआई से जुड़ी हुई हैं उस टाइम पे, तो वो एकदम से बूम उसका रहेगा 4 से 5 महीने के लिए, देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर अगेन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अब ट्रेडिंग के थोड़े से मैं 2-3 सवाल हैं फाइनल। जब कोई इंसान ट्रेड कर रहा है तो क्या कुछ ऐसी घर के या ऑफिस के कोई स्पेसिफिक साइड लोकेशन ऐसा कुछ होता है कि भाई इस तरफ पे बैठना आपको प्रेफरेबल है, पैसा अगर बनाना, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। देखो, आपका प्रॉफिट जो है वो गेन है आपका, और जो गेन है आपका वही आपका मोटिव है। उसके अलावा तो कोई भी बंदा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, स्ट्रेस नहीं लेगा। तो मेन जो चीज़ है आपकी, पहली चीज़ तो फोकस ये होना चाहिए कि जो गेन्स की डायरेक्शन है वहाँ बैठना चाहिए, विच इज़ वेस्ट आपके घर में। दूसरी चीज़ है कि आपका जो फेसिंग है टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए, वो मनी अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बैठोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वैसे काम करेगा जैसे आपको रिजल्ट चाहिए। हाँ जी। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या हम समझ सकते हैं थ्रू द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि कोई ट्रेड लिया उसको एग्जिट कब करना चाहिए? एग्जिट देखो, कॉमनली तो देखो आपका फील्ड है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जी, आप कैलकुलेट करते हो। करेक्ट। उसके अलावा जो सिम्टम्स एस्ट्रोलॉजिकली जो हम चीज़ें समझते हैं, कि जिस दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये अगर मेरे को पता चल जाए कि भाई इस दिन आप ट्रेड मत लो वरना नुकसान होने के चांसेस है। देखो, नेचर ना हमें साइन देती है। कोई पेरेंट आपके कान में आके नहीं बोलता बेटा चलो उठो ये करते हैं, नुकसान करवाते हैं आपका। कोई पेरेंट ये नहीं बोलता आपको। सिम्टम्स होते हैं हमारी डे रूटीन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ना स्टार्टिंग में डे स्टार्ट आपका हुआ, आपको नेगेटिव इवेंट्स मिल रहे हैं। आप ऑफिस जा रहे हो, वो लेट हो गया, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, या कोई XYZ आपके साथ नेगेटिव चीज़ होगी, आपके पैर पे चोट लग जाती है, आपके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है। दीज ऑल आर नेगेटिव इवेंट्स। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आज की डेट पे लॉस होगा नेगेटिव कंडीशन पे। अगर आप इन्हीं को लीड करोगे फिर भी इग्नोर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशंस प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में जाएंगी। ये जो नेचुरल सिम्टम्स होते हैं, आपने कभी नोटिस किया हो घर में, कभी भी जब हम बाहर जाते हैं तो घर वाले हमेशा बोलते हैं किसी ने छींक मार दी है बेटा बैठ के जाना 10 मिनट। सुना है कभी? बहुत बार, ये तो हमारे घर पे भी होता है। वो मिथ नहीं है, वो एक्चुअल में उसको टोक समझते हैं, छींक को। ओके। जब कोई भी स्नीज करता है उसको वो टोक समझते हैं। उस कंडीशन में यही बोलते हैं कि अब 10 मिनट बैठो, पानी पियो या मीठा खाओ, फिर निकलो अपने घर से वापस। तो ये कंडीशन जो होती है वो नेचर साइंस देती है हमें किसी भी कंडीशन में। आपके पास कितना भी माइंड हो, कितना भी आपको स्किल्स आते हो, कुछ भी चीज़ें आती हो, अगर आपको साइंस मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा या फिर उसको इग्नोर करना पड़ेगा उस दिन के लिए। क्योंकि अगर दिमाग आपका स्ट्रेस्ड रहा तो गलती करोगे ही करोगे, और एक गलती, एक सिंगल क्लिक, गलत ट्रेड डल गया तो भी ख़त्म, और गलत टाइम पे सेल हो गया तो भी ख़त्म। मेरा एक फाइनल सवाल है, वैसे सवाल तो बहुत ज़्यादा है बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 2 सवाल कर लेते हैं चलिए। श्योर। गाइस, आप लोगों के लिए मैं लालची हो रहा हूँ, और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप चाहते हैं हम सर को वापस लाए तो कमेंट्स में पार्ट 2 भर दीजिएगा, जितने लोग लिखेंगे उसी हिसाब से हम सर को फिर से इन्वाइट करेंगे। मेरा एक सवाल है, क्या कोई तरीका होता है जिससे हम डायरेक्शन ऑफ ट्रेड समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं? कोई कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे आपने अभी ये चीज़ बताई जो हमने 2025 की चीज़ें बताई है ना,
तो इसमें भी क्या हम कुछ ग्रह देखते हैं, कुछ चीज़ें देखते हैं जिससे हमको ये पता लग जाता है? किस तरह के ट्रेड करने चाहिए? करेक्ट, किस तरह की ट्रेड करनी चाहिए? राइट, देखो हर एक प्लेनेट की ना डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है। फॉर एग्जांपल जैसे सैटर्न है, तो सैटर्न विल कनेक्ट टू द रियल एस्टेट कंपनीज, राहु विल कनेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज। एनर्जी जो होती है वो सूर्य से भी होती है, वो राहु से भी होती है। तो सूर्य अच्छा रहेगा उस समय पे आपने के लिए। जी, तो वो कंडीशंस उसके अकॉर्डिंगली हैं। जब जब आप किसी भी कंडीशन को समझना चाहते हो, दो हाउसेज हमारी कुंडली में शेयर हाउस, शेयर मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के लिए। फर्स्ट इज 5th हाउस, अनदर इज 11th हाउस। ठीक है। इन दोनों हाउसेज में जैसे ग्रह बैठे होंगे वैसे ट्रेड्स आपको सूट करेंगे। बट जो स्टार्टिंग में मैंने 4 ग्रह बोले हैं आपको, 5वें घर में 8वें घर में वो होंगे तो धज्जियां उड़ना निश्चित। जी, माय फाइनल क्वेश्चन। हाँ जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम शेयर बाजार की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटली एग्री। तो आप इस पे एक चीज़ बता सकते हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसी करी जाती है जिससे प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाया जाए ताकि शेयर मार्केट में हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो? डिसीजन टाइम पे लिया जा सके जी। या सोच समझ अपनी Correct. एक्टिव रहे, बिल्कुल बिकॉज लॉस उसी पे होता है। बिल्कुल। अगर वो चीज़ हमने सुधार ली तो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी बढ़ी जाती है, प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जिसको हम शुद्ध हिंदी में विवेक भी बोलते हैं। वो चीज़ें बृहस्पति से आती हैं हमारी लाइफ में। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छा है या पॉजिटिव है तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ईजी रहेगी। यानी कि कोई भी पर्सन आपको कोई भी बात बोल रहा है, आप कहीं पर बैठे हैं, तो वो चीज़ आप इजीली समझ पाएंगे। अदरवाइज वो चीज़ लेट समझ आएगी जब वो इवेंट निकल चुका होगा। देसी हल्दी होती है ना हमारे घरों में, जो गांठ वाली हल्दी होती है, वो हमेशा आपको ट्रेड जब भी आप कर रहे हो, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रखना है, वो येलो कपड़े में बांध के अपनी पॉकेट में रखनी चाहिए। वाह, जुपिटर आपकी प्रेजेंस जब देगा तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लेसिंग्स रहेंगी। जुपिटर वैसे भी आपके लिए ब्लेसिंग्स का ही कारक है। गॉट इट। हाँ जी। एक और चीज़, मार्केट से बस एक फाइनल एक सवाल। आप लोग भी सोच रहे हैं कि फाइनल खत्म ही नहीं हो रहा है, बट दोस्तों देखिए इंटरेस्टिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है, समझने मिल रहा है, सीखने मिल रहा है। जी। घरों में ना बहुत सारे लोग अपने घर के मंदिर बनाते हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले मैंने भी एक अपना जो करा उस पर भी एक मैंने एक जी जी इसमें लोग दो सवाल हैं इसी से कि ठीक है। पहला कि मंदिर अपने घर पे जब बना रहे हो उस पर किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और दूसरा क्या कॉमन आप देखते हैं कि गलतियां हो रही, क्योंकि होती होंगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल होते हैं। तो इसके बाद ये पक्का फाइनल है। देखो जो घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है ना, जी। मोस्टली मंदिर सब लोगों को पता है वहीं बनाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वहां पर आपको रेड कलर अवॉइड करना है मंदिर में। रेड बल्ब, रेड कलर के कपड़े, पर हमारे तो हर जगह रेड ही यूज होता है। हाँ जी। रेड ही यूज करते हैं। देखो वास्तु की कंडीशन में ना, मंदिर तो आपने बनाया वहां पर, बट फायर एलिमेंट वहां पे ले आए रेड कलर, तो फायर एलिमेंट प्रैक्टिकली वहां पर नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। अगर किचन वहां पर है तो वो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। प्लस नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर है तो वो भी फायर एलिमेंट, किचन भी फायर एलिमेंट। तो वहां पर मंदिर में जो कलर यूज होना चाहिए वो येलो होना चाहिए। अगर येलो हुआ, पूरा परिवार आपस में एक दूसरे को इनकाउंटर करते हुए 50 बार सोचेगा कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, मतलब बहस नहीं करनी चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। और हेल्थ में अलग से इम्प्रूवमेंट करवाया गया। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन का एरिया है। जैसा कलर, जैसा प्लेनेट वहां पर होगा, वैसी आपकी सोच समझ हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, दूसरी चीज़ है, जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या फोटो रख लेते हैं। प्रैक्टिकली वो वहां पर नहीं रखनी चाहिए, उसको साउथ में या साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, पंचमुखी हनुमान जी की। जी 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 जी। नॉर्मल हनुमान जी चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, बट पंचमुखी बैठे हुए चलेंगे। अच्छा, उस बैठे हुए, बैठे हुए चलेंगे। खड़े होके गदा वाले नहीं? नहीं, गदा आ गई तो साउथ या साउथ ईस्ट। वाह, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। हाँ ये भी करती है। ठीक है, ये हो गया आपके लिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। ठीक है। अगर आप घर में वेस्ट में अगर मंदिर बनाते हैं तो वेस्ट में आप रेड कलर 100% कर सकते हो। अगर वेस्ट में रेड कलर करोगे तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। येलो कर सकते हो लाइटर वे में, पिंक कर सकते हो, पिंक भी लोग करते हैं। वाइट इज रिकमेंडेड ऑल द टाइम, दोनों में, नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में, दोनों में। और वेस्ट में किसी भी भगवान की फोटो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत। सो मनदीप जी, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही, और मेरा लास्ट क्वेश्चन पिछले आधे घंटे से चल रहा है बट समय की गरिमा रखते हुए, और हम समझ सकते हैं कि आप भी काफ़ी ट्रैवल करके आए और हमारे इन्विटेशन पे आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू इस सर, चीज़ के इनवाइट लिए। करने के लिए थैंक यू सर। एंड गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा बिल्कुल बताइए। आपके भी कुछ सवाल अगर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मनदीप जी से हमारी मुलाकात हो हम वो चीज़ पूछ सके, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप में से लाखों की तादाद में पार्ट 2 लिखने वाले हैं लोग। तो आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी भी जो प्रॉब्लम्स है कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, जय श्री राम। जय श्री राम।